नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन और चैप्टर का नाम है कंडक्शन। और आज का टॉपिक है प्लेन वॉल या फिर आप कह सकते हो प्लेन स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जिसको हम प्रैक्टिकली डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हर दिन टेलीग्राम ग्रुप में 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड करता हूं, जिनको आप क्विज की तरह खेल सकते हो। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम और जॉब टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये बनता है कि हमको इस टॉपिक के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब किसी प्लेन वॉल में से जिसकी थिकनेस एक समान है में हीट का फ्लो होता है, तो उस वॉल में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम इस टॉपिक के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन वॉल है जिसकी थिकनेस एक समान है। अब मान लेते हैं कि इस वॉल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू है के, और इसका जो नॉर्मल एरिया है मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी वैल्यू है ए। अब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है उसको हम मान लेते हैं एक्स, और इस पॉइंट में जो टेम्परेचर है उसको हम मान लेते हैं T1, और इस पॉइंट में जो टेम्परेचर है उसको हम मान लेते हैं T2। अब आप देख रहे हो ये जो स्लोप है ये डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वॉल की थिकनेस बढ़ती है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है। आसान भाषा में कहूँ, जैसे जैसे हीट फ्लो का पाथ डिस्टेंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है। तो अब इस पूरे प्लेन वॉल में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए सबसे पहले इस प्लेन वॉल के किसी छोटे से एरिया में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू को फाइंड करना होगा। मान लेते हैं वो छोटा सा एरिया ये है जिसकी थिकनेस dx है। तो सबसे पहले हम इस एरिया में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फॉरियर लॉ का यूज़ करेंगे। मैंने पीछे की वीडियो में इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरियर लॉ के अनुसार किसी मटेरियल में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो उस मटेरियल की नॉर्मल एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। या फिर आप कह सकते हो कि किसी मटेरियल में जो हीट का फ्लो होता है वो उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी, नॉर्मल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस और थिकनेस पर निर्भर करती है। अब इस एरिया में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फॉरियर्स लॉ फार्मूले का यूज़ करते हैं, जो होता है Q इक्वल माइनस का KA ब्रैकेट के अंदर डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पर Q होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र और K होता है थर्मल कंडक्टिविटी और A होता है नॉर्मल एरिया या फिर आप कह सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया, और टेम्परेचर और थिकनेस का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो माइनस का साइन है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट का फ्लो होता है तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या होगी। अब हमको ये पता करना है कि इस पूरे प्लेन वॉल में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या है, जिसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मतलब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो dx है इसको हम q के साथ ले आते हैं और फिर हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम माइनस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, थिकनेस और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू है 0 और यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू कितनी है x। उसी तरह से इस पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो है T1 और इस पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो है T2। इसका मतलब ये है कि थिकनेस और टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहे हैं। इसलिए इस इक्वेशन में थिकनेस और टेम्परेचर का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन Q, K और A मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
तो जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं, q और dx का 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन इक्वल माइनस का ka और dt का t1 से लेकर t2 तक इंटीग्रेशन। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमको ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। उससे पहले हम इस इक्वेशन में मैथमेटिकली रूल अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है ये हट जाएगा और ये जो t2 है ये माइनस का हो जाएगा और t1 प्लस का हो जाएगा। तो फिर हम t2 माइनस t1 की जगह t1 माइनस t2 लिखेंगे और फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमको इक्वेशन प्राप्त होती है वो होती है q इक्वल के ए ब्रैकेट के अंदर t1 माइनस t2 और अपॉन में x। जो x q के साथ था उसको हमने अपॉन में कर दिया। अब इस इक्वेशन में t1 माइनस t2 को हम डेल्टा t के रूप में लिखेंगे। डेल्टा t का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस इक्वेशन में k और a को x के अपॉन में लिख देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमको इक्वेशन प्राप्त होती है वो होती है q इक्वल डेल्टा t अपॉन x और अपॉन के ए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, x अपॉन के ए मतलब हीट फ्लो डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं थर्मल रेसिस्टेंस। और लास्ट में हमको ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो दोस्तों अब हमको पता लग चुका है कि जब किसी प्लेन वॉल में हीट का फ्लो होता है तो उस वॉल में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू क्या होगी। तो हमको यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं, पहली तो है ये वाली और दूसरी है ये वाली। आप एग्ज़ाम में इन पूरी वैल्यूज़ को लिख कर आना। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी की। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।